नमस्ते बच्चों। तो आज हम व्याकरण विषय के अंतर्गत मुहावरे, इसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुहावरे का अर्थ दिया गया है। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। यहाँ पे मुहावरा का अर्थ क्या दिया गया है? विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं? मुहावरा। अगर आपका विशेष अर्थ जो प्रकट करवा रहा है आपको, उस वाक्यांश को क्या कहेंगे? मुहावरा। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता। मुहावरा क्या नहीं होता बच्चों? पूर्ण वाक्य। इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुहावरा क्या होता है? पूर्ण वाक्य का नहीं होता है। इसके लिए इसे क्या किया जाता है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। तो ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का प्रतीत कराए, उसे हम क्या कहेंगे? मुहावरा। ये विशेष अर्थ को ही मुहावरा कहते हैं। तो इसके क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझा कि मुहावरा किसे कहते हैं? यस, वेरी गुड। अब इसमें आप सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना, मुहावरा क्या होता है? विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को क्या कहते हैं? मुहावरा। और ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा। समझा आपको? आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो हिंदी भाषा में मुहावरे का प्रयोग भाषा को क्या करने के लिए बनाया जाता है? देखो, सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मुहावरे का। ये वाक्यांश होते हैं। इसका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ को ले लिया जाता है। तो यहाँ पर मुहावरे का इसका प्रयोग न करते हुए शाब्दिक अर्थ न लेकर उसे क्या विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके विशेष अर्थों में कभी बदलाव नहीं होता, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो जिसका जो अर्थ होता है मुहावरे का, क्या होता है? उसका विशेष अर्थ में क्या होता है? बदलाव नहीं होता है। ये लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो यह क्या होता है? लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो जो मुहावरा है वो क्या करता है बच्चों? अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या फिर उत्तर देना। तो जो मुहावरा है, मुहावरा क्या है? आपका अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? देखिए, बातचीत करना या फिर उत्तर देना। ये किसका अर्थ है? मुहावरे का अर्थ है। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से आपको मुहावरे का अर्थ बताया गया और किस तरह से मुहावरे का मतलब उसका मतलब समझाया गया कि भाई हमारे हिंदी विषय में मुहावरे का क्या अर्थ है, उससे क्या होता है, ये आदि जानकारी बताई गई। अब यहाँ पर देखेंगे मुहावरे की विशेषताएं। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या देखेंगे बच्चों? मुहावरे की विशेषताएं। पहला, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में किया जाता है, अलग नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो मुहावरा है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? प्रसंग में किया जाता है, एकदम अलग से नहीं किया जाता। दूसरा, मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता। तो जो मुहावरा होता है क्या होता है? आपका असली रूप कभी नहीं बदलता है। उसे पर्यायवाची शब्दों में अनुदिन नहीं किया जा सकता। उसे क्या नहीं किया जा सकता? पर्यायवाची शब्द में उसे क्या नहीं किया जाता? अनुदित नहीं किया जा सकता। तीसरा, यहाँ पर दिया गया है, मुहावरे का शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो जो मुहावरे का है, जो उसका क्या होता है? शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसका केवल
विशेष अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। चौथा, मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही निश्चित होता है। तो जो मुहावरा होता है उसका अर्थ प्रसंग के अनुसार ही क्या होता है, निश्चित होता है। आपको समझा है यहाँ पर कि मुहावरा की क्या विशेषताएं हैं। आइए आगे देखते हैं यहाँ पर। पांचवा, मुहावरे हिंदी भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक है। तो जो हमारा जो मुहावरा है वो क्या है, हिंदी भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक है। इसकी अधिकता या न्यूनता से भाषा को बोलने वाले के श्रम, भाषा का निर्माण की शक्ति, अध्ययन, मनन सबका एक साथ पता चलता है। तो जो मुहावरा जो है हमारा, इसका क्या होता है, हम इसका उपयोग करने से भाषा की समृद्धि, सभ्यता का विकास भी होता है। और इसके अधिकतम क्या होता है, बोलने से भाषा को बोलने वाले के श्रम, भाषा का निर्माण की शक्ति, अध्ययन, मनन सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर भाषा में किसका उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर मुहावरे का। तो मुहावरे से हमें क्या पता चलता है, सब वहाँ पे भाषा की श्रम, बोलने वाले जो भाषा होते हैं उनका श्रम, भाषा निर्माण की शक्ति, अध्ययन, मनन, इन सब का क्या होता है, एक साथ पता चलता है। तो जो समाज में जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा उसकी भाषा में उनका उतना ही अधिक होगा। छठा देखिए आप यहाँ पर, देश और समाज की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते रहते हैं। तो देश और समाज की तरह क्या होते हैं, यहाँ पर मुहावरे बनते और बिगड़ते रहते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे आते हैं। तो जिस तरह हमारे समाज का परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार मुहावरे भी हमारे क्या होंगे, नए नए आते हैं। तो देश और समाज की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते रहते हैं और नए समाज के साथ नए मुहावरे आते हैं। सातवां, हिंदी भाषा के ज़्यादातर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के अंगों से भी होता है। तो हिंदी भाषा में ज़्यादातर मुहावरे किसका उपयोग हम करते हैं, हमारे शरीर के अंगों से भी होता है। ये दूसरी भाषा के मुहावरे में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मुहावरे का यहाँ पर क्या दिया गया है कि हमारे शरीर के अंगों से इसका क्या किया जाता है, संबंध जोड़ा जाता है। तो आपको समझा यहाँ पर कि मुहावरे की विशेषता क्या है, कि मुहावरे में आपको मुहावरे की विशेषता में आपको यह बताया गया कि मुहावरा हमारी भाषा के लिए क्यों उपयोगी है, उसका क्या उपयोग है और किस तरह से उसका कार्य किया जाता है। तो मुहावरा हमारी भाषा को क्या करता है, समृद्ध और हमारे सभ्यता का क्या करता है, विकास होता है, उसका मापन होता है। तो देश और समाज की तरह मुहावरे नए भी बनते हैं। और किस तरह हिंदी भाषा में ज़्यादातर मुहावरे शरीर के लिए ही उपयोग होते हैं। और भाषा के जो क्या है, मुहावरे हैं, इसकी अधिकतम या न्यूनतम भाषा बोलने वाले के श्रम, भाषा का निर्माण की शक्ति, अध्ययन, मनन सबका एक साथ क्या होता है, पता चलता है। आइए देखते हैं अब मुहावरे यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर हमारा मुहावरा दिया गया था, अक्ल का दुश्मन, जिसका अर्थ है मूर्ख। तो अब यहाँ पर पहला जो है आपका अक्ल का दुश्मन, जिसका अर्थ है मूर्ख। तो अब जो अक्ल का जो दुश्मन जो है मुहावरा है, इसका क्या हमें करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं वाक्य में। देखो नीचे वहाँ पे दिया गया है, अरे अक्ल के दुश्मन, यदि जीवन में सफलता पानी है तो मेहनत करो। अब यहाँ पर आपको जो पहला उदाहरण आपको यहाँ पर दिया गया, अक्ल का दुश्मन, जो अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हो गया बच्चों, मूर्ख। अब उसी के नीचे जो दो लाइन दी गई है वो उसका क्या है, अक्ल का दुश्मन का वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो मुहावरे किस तरह वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं अब आपको यह भी पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो अक्ल का दुश्मन, अरे अक्ल के दुश्मन, यदि जीवन में सफलता पानी है तो मेहनत करो। सही कहा है बिल्कुल कि यहाँ पर तो मैं जीवन में सफलता पानी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, मेहनत। दूसरा आइए देखते हैं, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। क्या अर्थ है, एकमात्र सहारा, जिसका अब अंधे की लकड़ी का
वाक्य में प्रयोग किया गया है, मानव अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। तो मानव हम क्या है, माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अब आगे की जानकारी हम आगे वाली वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।